जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि दिवाली से पहले ही हम स्टार्ट करने वाले हैं आपको मैथ सीटेट की तैयारी करने वाले उन सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए, उन सभी भाइयों के लिए, उन सभी बहनों के लिए हम लेकर आएंगे बहुत ही बेहतरीन क्लास आपको सीटेट की मैथ का। तो जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम उसी टाइप्स के क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन मेरे साथ ही इसके साथ ही मैं एसएससी जीडी और एसएससी आपका एसएससी हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, या फिर आप यूपी पुलिस हो गया, इन सभी के मैथ भी हम आपको बताएंगे, एडवांस वाला भी बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहिएगा इस वीडियो में और देखिएगा कि क्या इस टाइप के क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं। ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है आयु संबंध है ना, एज रिलेशन, यह टॉपिक मेरे साथ ही मैथ में तो पूछा ही जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आपके रीजनिंग में भी आते रहते हैं। तो इस नज़र से, इस अगर लहजे से देखा जाए, एंगल से, ये जो टॉपिक है बहुत ही शानदार है मेरे साथ ही, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप ज़रूर देखिएगा। और आज के इस सेशन का, इस क्लास का पहला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। और अगर आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो इससे पिछली वाली जो क्लास थी आपकी, पहली क्लास को आप ज्वाइन कीजिएगा, आपको शुरू से समझ में चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो आज का जो क्लास है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है मेरे साथ ही, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह क्वेश्चन बैंक क्लर्क 1995 में और LIC 2008 में आया हुआ प्रश्न है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आएंगे और भी मतलब आगामी परीक्षा में। ठीक है, तो जैसे कि लिखा है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। तो मेरे साथ ही जो औसत आयु होता है ना, वो हमेशा बीच में लाई करता है। कहाँ करता है? बीच में करता है। अगर 3 व्यक्ति हैं तो बीच वाला कौन होगा? तो दूसरा व्यक्ति होगा। वही 33 है मेरे साथ ही, 33 वर्ष इसकी आयु है। ठीक है, अब कहा है कि अगर उनकी आयु 2, 3, 4 के अनुपात में हो तो उनमें से सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है। ये कहा है कि अनुपात में तो ये 2 अनुपाते, 3 अनुपाते और 4 अनुपाते हैं, इस अनुपात में है ये। लेकिन पूछा है मेरे साथ ही कि बड़े वाले व्यक्ति की आयु क्या होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो 3 भाग है उसका मान यहाँ पे 33 दिया है तो 33 कर लेंगे। ठीक है, बहुत शानदार तरीके में, बहुत छोटे तरीके में बता रहा हूँ। और तब ये 4 भाग, मतलब कि बड़ा वाला जो है वो 4 भाग है, तो ये कितना होगा? तो देखो 3 का ये 11 गुना है, तो 4 का ये 11 गुना कितना होगा? 11 गुना 44 वर्ष होगा मेरे साथी। तो जो कि ऑप्शन में दिया होगा आपके सी फॉर चेन्नई, आपका ऑप्शन सही होगा मेरे साथी। दूसरा तरीका मैं अगर आपको बताना चाहूँ, दूसरा तरीका से कैसे लगाएंगे, तो ये भी तरीका बहुत ही बेहतरीन तरीका मेरे साथी। जब किसी अनुपात को हटाते हैं तो किसी कांस्टेंट का गुणा करते हैं तो अनुपात हट जाता है। तो अगर इसको हम पहले वाले को 2x कर लें, दूसरे वाले को 3x और तीसरे वाले को 4x कर लें। ठीक है, और हमने बताया था कि औसत क्या होता है? औसत बराबर होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो अगर औसत में पदों की संख्या से हम मल्टीप्लाई कर दें तो उनका योगफल आ जाएगा। ये भी योगफल है और ये भी योगफल हो जाएगा, 33 गुणे 3। ठीक है, तो इसे जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9x = 99 और x बराबर आ जाएगा 11। अब जिसका पूछे आपसे उसका आप ज्ञात कर सकते हैं। छोटे वाले कितना होगा? तो छोटे वाले का मेरे साथ ही यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे 2x का मान क्या होगा? तो 2 × 11 बराबर हो जाएगा 22 वर्ष। लेकिन पूछा है आपसे बड़े वाले का, तो बड़े वाले का 4x है, तो इसका बराबर क्या हो जाएगा? 4 × 4 × 11 बराबर क्या हो जाएगी? 44 हो जाएगा, 44 वर्ष। ठीक है, ये ऑप्शन सी आपका ऑप्शन सही होगा। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा उसी का आंसर आप दीजिएगा मेरे साथ ही। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगती हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपका कोई निजी सुझाव हो, आपको लगता है कि थोड़ी सी मुझसे कुछ चीज़ें छूट रही हैं, तो आप अपनी सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा मेरे साथ ही। और हाँ, आपसे पुनः निवेदन है कि आप इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि किसी टीचर को उसके लहजा को, उसकी लैंग्वेज को, उसकी भाषा को, उसके तरीके को अगर समझना होता है तो कम से कम 3-4 महीने तो कंटिन्यू देना ही पड़ेगा, उससे कम नहीं दे। जब ये टाइम दे देंगे आप तो फिर उसके बाद जो चीज़ें मैं बताऊंगा आपको आसान होगी, आपको अच्छे से वो चीज़ें समझ में आएंगी मेरे साथी।
ठीक है। तो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, और ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है क्योंकि एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका लेवल किस लेवल का एक प्रश्न है। ठीक है, तो लिखा है कि नीलम, मयंक तथा, हाँ तो मेरे साथी अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे डाटा लिख दिया हूँ। जैसे बोला है कि नीलम, मयंक तथा क्षमा की वर्तमान आयु जो है इनका योगफल 72 वर्ष दिया है। अब बोला है कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद मेरे साथी क्या होता है, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद इनका जो मेरे साथी अनुपात है वह क्या हो जाता है, तो इनका अनुपात हो जाता है मेरे साथी 4:3:5 हो जाता है। ठीक है, ये 8 वर्ष बाद होता है, 8 वर्ष बाद ये भी होता है, 8 वर्ष बाद ये भी। वर्तमान से जब हम इसमें आएंगे तो क्या करते हैं, 8 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, 8 जोड़ देते हैं। ठीक है, चलो तब क्या होगा मेरे साथी, इस अनुपात को अगर हटाना होता है तो किसी कांस्टेंट का गुणा करते हैं। ये हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 5x बराबर क्या हो जाएगा, तो 72 अब प्लस क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे 24। ठीक है, क्योंकि उसी एवरेज में ये भी बढ़ जाएगा, उसका योगफल भी बढ़ जाएगा उसी फॉर्म में। कैसे, 8 वर्ष ये ज़्यादा करेगा, 8 वर्ष ये करेगा, 8 वर्ष ये करेगा, 24 वर्ष हो जाएगा, तभी ना ये अनुपात आएगा। तब देखो ये हो जाएगा आपका 96 और ये आपका क्या आया है 12x। तो 12 क्या होता है 96, x बराबर क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब जो आपसे पूछे वह आप ज्ञात कर सकते हैं। क्या पूछा है, पूछा है कि वर्तमान में मयंक तथा क्षमा क्या है, तो मयंक क्या है 3x है और क्षमा क्या है 5x है, यही है ना। चलो मयंक 3x बराबर क्या हो जाएगा 24। ठीक है, और क्षमा 5x बराबर 5 × 8 बराबर क्या हो जाएगा 40। तो इसके बीच का हमें डिफरेंस बताना है, तो कितना डिफरेंस होगा, तो मेरे साथ ही ये हो जाएगा आपका 16 वर्ष का अंतर होगा। कितने वर्ष का, 16 वर्ष का। जो ऑप्शन में सही है ये फराग रहा, आपका ऑप्शन सही होगा। मेरे साथ ही ये तरीका कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बट इसमें अंतर बस ये है कि ये क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, बस वहाँ पर PQR लिख दिया है और क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ये भी क्वेश्चन। जैसे लिखा कि PQR का वर्तमान आयु का योगफल 158 वर्ष है। कितना है 158 वर्ष मेरे साथी। ठीक है, लेकिन लिखा 6 वर्ष पूर्व, यहाँ पर क्या लिखा था 6 वर्ष बाद लिखा था, और यहाँ पे क्या है 6 वर्ष पूर्व है। लिखा है PQ और R है, इनका योगफल लिखा है 158 है, यही है ना। चलो अब मेरे साथी, अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, इस चीज़ों को थोड़ा सा इधर लिख देते हैं क्योंकि थोड़ी सी समस्या यहाँ पे दिखेगा नहीं। यहाँ PQ और R का मान हो गया 158। ठीक है, चलो अब लिखा है कि 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:4:7 होता है। 6 वर्ष पूर्व में क्या होता है साथी, पूर्व में कोई भी चीज़ अगर हम वर्तमान से पूर्व में जाते हैं तो क्या करते हैं, उतना घटाते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम आएंगे तो 6 घटा के आएंगे, ये भी आएंगे तो 6 घटा के आएंगे, ये भी आएंगे तो हम 6 घटा के आएंगे। ठीक है, जब यहाँ पर हम आते हैं पूर्व में, 6 वर्ष पूर्व में, तब क्या होता है इनका अनुपात P और Q और R का अनुपात क्या होता है, तो यहाँ पर अनुपात हो जाता है 3:4:7 का। ठीक है,
ये 7 का अनुपात हो जाता है। तो पूछा है कि Q तथा R की वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो वर्तमान आयु का ये वर्तमान आयु था। चलो तो देखो, तब हम क्या करते हैं, तब मेरे साथ ही देखो 158 है, तो ये भी 36 18 ये माइनस हो जाता, तो 158 और -18 करते हैं, तो मेरे साथ ही ये इस वाले में हम आ जाते हैं। तो इस रेशियो में इसको हम बांटते हैं, किसको, 140 को। किस रेशियो में, इस रेशियो में। ये रेशियो क्या होगा, 14 भाग का मान कितना है, 140 है। तो 1 भाग का मान क्या आएगा मेरे साथ ही, 1 भाग का मान आएगा आपका 10 वर्ष। क्या आएगा, 10 वर्ष। ठीक, चलो तो क्या पूछा है, Q तथा R, Q ये है, R ये है, कितना लिया है, इसी मल्टीप्लाई कर दिए, ये 4 भाग लिया है, ये 7 भाग लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं Q बराबर 4 भाग बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 10 बराबर 40। R क्या है, R लिया है 7 भाग, तो 7 भाग यानी 7 यूनिट बराबर क्या होगा, तो 7 गुणे 10 बराबर क्या हो जाएगा, 70। ठीक है, लेकिन मेरे साथ ही हमें जाना है वर्तमान आयु का योगफल। वर्तमान में जब जाएंगे, ये 6 वर्ष पूर्व है ना, वर्तमान में जब जाएंगे तो 6 जोड़ देंगे। ठीक है, तो वर्तमान में जब जाएंगे, वर्तमान में, तो यहाँ पर हम 6 जोड़ देंगे, यानी कि 40 और +6 बराबर हो जाएगा 46। ठीक है, उसी तरह R क्या होगा, तो 70 और +6 बराबर हो जाएगा 76। अब इन्हीं को जोड़ना है। ठीक है, ये क्या आया था, ये आया था 46 और ये क्या आया था 76। जब इसी को जोड़ेंगे तब ये होगा आपका 122 वर्ष। ठीक है, जो कि ऑप्शन में दिया है 122, बी फॉर बॉम्बे आपका सही होगा। तो एक बार मैं क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो धन्यवाद मेरे साथी। अगर दिखाई दे रहा है तो अच्छे से लगाइए और इसको समझ लीजिए। अगर जहाँ पे चीज़ें ना समझ में आए वहाँ पे आप पूछ भी लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल टीयर सेकेंड वाले में आया है, या 2018 का प्रश्न है। ठीक, और यहाँ पे दिया है कि राहुल और उसकी बहन की आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है, राहुल है और राहुल की सिस्टर है। ठीक, और उनका आयु का जो एज का जो रेशियो है मेरे साथी, वह है 3:4 का। ठीक है, जब 3:4 का है, राहुल हो गया और उसकी सिस्टर हो गई। ठीक है, तो ये दिया है 3:4 दिया है। लिखा 10 वर्ष पहले उनकी आयु में अनुपात 13:19 था। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले है मेरे साथी। ठीक है, राहुल है और उसकी सिस्टर है। ठीक है, तो ये है कितना, 13:19। अगर आप ऐसे घटाते हैं, सेम आता है तब तो ठीक है, सेम नहीं आता है तब आप एक जुगाड़ कीजिएगा। देखो सेम नहीं आ रहा है, 10 आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है आपका 15 आ रहा है, तब ऐसे सामने सामने घटेगा। 1, ये क्या हो जाएगा 6। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, इनमें सभी में, है ना। चलो कैसे होगा, 18, ये हो जाएगा 24, ये क्या हो जाएगा 13, और ये क्या हो जाएगा 19। ठीक है, 18। ये सब डाटा यही था, लेकिन ये वाला अब कैंसिल हो जाएगा। ये चीज़ें जो थी, राहुल था और उसकी सिस्टर है। ठीक है, ये 10 वर्ष पहले क्या है, राहुल है और उसकी सिस्टर है। ठीक, अब घटाएंगे तो सेम आएगा। देखो 5 3 8 5, इस 5 का जो मान है वो 10 के बराबर होगा। ठीक, 10 के 5
यूनिट का मान 10 के बराबर होगा तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 2 वर्ष। अब जो पूछा है वही आप ज्ञात कीजिएगा, लेकिन इस वाले रेशियो से अब कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि नया रेशियो हमने बनाया है, ये सही रेशियो है, बैलेंस बना के यहाँ पे हम किए हैं। ठीक है, कैसे? तो क्या पूछा है, राहुल की वर्तमान आयु क्या है? तो राहुल देखिए ये है और वर्तमान आयु इसका भाग आया 18, तो 18 दूना क्या होगा? राहुल का पूछा है। ठीक है, राहुल, तो राहुल का 18 भाग है, तो 18 गुणे 2 कर देंगे तो 18 दूना 36 वर्ष हो जाएगा। कितना? 36 वर्ष हो जाएगा मेरे साथी, जो कि ऑप्शन में ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये तरीका अगर आपको सही लगा हो तो आप करिएगा ऐसे, अगर नहीं सही लगा हो तो हम दोबारा आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है यह है यूपीएसआई 2017 में आया हुआ प्रश्न है, और ये प्रश्न पूछा है कि कलाम और वेकेंट की उम्र का अनुपात ना 8:7 है। 20 वर्षों के बाद उनकी उम्रों का अनुपात 13:12 होगा, तो उनकी उम्रों के बीच का अंतर क्या है? अंतर ज्ञात करना है मेरे साथ ही, उनके उम्र के बीच का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। चलो, कलाम और वेंकट की उम्र का अनुपात, ये कलाम है, वेंकट है। ठीक है, अब इनकी उम्र का अनुपात 8:7 है। ठीक है, 8:7 है। चलो, अब क्या हो रहा है, अब 20 वर्ष बाद 20 वर्ष बाद मेरे साथी कलाम और जो वेंकट है, ये जो अनुपात हो रहा है वह 13:12 हो रहा है। ठीक है, चलो, अब घटाने पे देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो जो पिछला वाला जो मैं आपको मेथड बताया तो वैसे लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे घटाने पे क्या आएगा? 5 आ रहा है, सेम आ रहा है, तब कोई हम एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं करेंगे। जब सेम नहीं आता तब सामने सामने घटा के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और नया रेशियो बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे नया रेशियो की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये 5 भाग का जो मान है वही 20 के बराबर होगा। हमने बताया था आपको कि बाद वाले में क्या करते हैं? जोड़ते हैं, पहले वाले में क्या करते हैं? घटाते हैं। कब? जब हम वर्तमान से जाते हैं कहीं, तो 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा? 4 वर्ष आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 वर्ष। तो क्या पूछा है? पूछा है कि उनकी उम्रों के बीच का अंतर क्या होगा। मेरे साथी, जब कभी भी अगर उम्र दो लोगों का दिया है और अंतर पूछे तो सदैव अंतर सेम होगा, चाहे 10 साल बाद ज्ञात करें आप, चाहे 20 साल पहले ज्ञात करें। ठीक है, या वर्तमान में उनका आयु हमेशा उनके बीच का अंतर अलग होगा, लेकिन हाँ उनके आयु का योगफल डिफरेंट होता है, यानी कि बदलता रहता है। चलो देख लेते हैं। तो अगर हम कहें वर्तमान में क्या होगा, तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई। ठीक है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 28। तो इनके बीच का हमने डिफरेंस क्या देखा? 4 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 4 का आएगा अंतर। कितने का आएगा? 4 का आएगा। 4 वर्ष का अंतर होगा, जो कि ऑप्शन में सही है मेरे साथी, बी फॉर बॉम्बे। तो मेरे साथी, आप लोग एक बार कमेंट करके ये बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा, और जिसने मेरे साथी और मेरी बहनें इस क्लास को लास्ट तक देखे हैं वे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने लास्ट तक क्लास देखे हैं। तो उन सभी मेरे साथियों को, बहनों को, भाइयों को बहुत बहुत दिल से, गहराइयों से शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है, तो मेरे साथी, आज का क्लास और सेशन यहीं तक रहा। कल फिर मिलेंगे एक बेहतरीन क्लास के साथ, बहुत क्वेश्चन अच्छे लाएंगे। और हाँ, मेरा एक मेथड रहा है कि मैं इजी से एडवांस की तरफ जाऊंगा। पहले इजी क्वेश्चन बताऊंगा, बेसिक क्वेश्चन, फिर आपको
हार्ड भी क्वेश्चन बताएंगे, एडवांस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है मेरे साथी, परीक्षा की दृष्टि से हम आपकी तैयारी करा रहे हैं, ना कि हम आपको कठिन कठिन मसालेदार क्वेश्चन लेकर आएँ और बताएं और वाहवाही लूटें। ऐसा कुछ भी मेरा नहीं है। मेरा इंटेंशन यही है कि मेरे सभी भाइयों को, मेरी सभी बहनों को और मेरे सभी साथियों को ये जो मैथ है वह आ जाए समझ में, और प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएं तो जिस चीज़ का भी तैयारी करें वो अच्छे से करके आएँ। मैथ और रीजनिंग में तो एकदम अच्छे से करके आएँ। ठीक है, 99% करके आएँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।